जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूज़ के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे, साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि वो कौन सी न्यूज़ है जो सरकार के द्वारा दी गई है और बहुत ही शानदार न्यूज़ है। क्या शानदार न्यूज़ है कि ईरान की साइड से अगर देखें तो 7th LPG टैंकर क्रॉस हो चुका है होर्मुज से। ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है ऐसे टाइम पर जहाँ पर ज़बरदस्त होकर ब्लैक खोरी चल रही है। ब्लैक में अगर किसी को गैस चाहिए तुरंत मिलेगी, वैसे लेने के लिए जाएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा या थोड़ी समस्या हो सकती है। सरकार के द्वारा एक बात और बोली गई है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, दिक्कत बस सिर्फ एक चीज़ की है। पूरा बात करें, रिजर्व्स अवेलेबल है, दूसरी जगह से ऑल्टरनेट ढूंढ रही है सरकार, दूसरी जगह से पूरा एफर्ट लगा रही है और दूसरी जगह से टैंकर आ भी रहे हैं। गैस के टैंक आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत समस्या क्या है कि कहीं दूसरी जगह से आने में और कतर से आने में समय का बड़ा चिंता वाली बात है कि यहाँ से लगता था 7-8-10 दिन में ही आ जाता था, वहाँ से थोड़ा सा समय लग रहा आने में। तो अभी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि ये जो अभी 7 टोटल 7 नहीं, ये 7वां LPG टैंकर क्रॉस हुआ है। अभी हमारे कितने यहाँ पर अटके हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को समझना चाहिए, लेकिन ईरान इस समय समझने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका की, तो दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। टैरिफ लगा देना है। जापान पे जिस समय हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, उस समय कोई दया थी? नहीं। सब पे टैरिफ लगा दूंगा, कोई दया नहीं। ईरान पर कितने समय से सैंक्शंस लगा के रखे हुए, कैसे वहाँ के लोग जिएंगे, कैसे क्या खाएंगे, उनका गुजारा तेल से ही होता था। लगा दिया कि कोई तेल नहीं लेगा। चाइना ने अपने ताकत के दम पर तेल ले लिया, नहीं तो ईरान तो नहीं जाने कब का खत्म हो गया होता। चलिए, रसिया पर भी इसी तरीके से लगा दिया। अब इनकी सीख पूरी ले रहा है ईरान। ईरान भी पूरी तरह से अब मतलब कि कड़वाहट लेकर बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है, अमेरिका के साथ खड़ी हो गई है पूरी दुनिया। जबकि यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो अमेरिका के साथ कोई लड़ने के लिए भी नहीं आ रहा है। इजराइल अमेरिका एक साथ पहले से ही है, वो पहले से स्टार्टिंग से लड़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अभी हमारे 17 शिप अभी और खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो दुख और दिक्कत वाली बात है, जबकि इंडिया का आज तक का रिकॉर्ड है, कहीं पर भी किसी देश पर अटैक नहीं किया है। हाँ, एक रिकॉर्ड बड़ा इंडिया का शानदार है। अभी ईरान को कोई समस्या दिक्कत होनी शुरू हो जाए, किसकी? दाल की, चावल की, चीनी की, इंडिया वाले पहले पहुंच जाएंगे। अफ्रीकी देशों के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर, अरब देशों के अंदर जब भी कभी चावल की दिक्कत परेशानी कभी हुई है, इंडिया पहले खड़ा हो गया वहां पर, सबसे पहले। लीजिए, तुर्की को देखिए, अर्थक्वेक जब आया था तुर्की के अंदर बहुत तेज, उस समय बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी बिल्डिंगें गिरी। इंडिया पूरी तरीके से मेडिसिन के साथ, खाने पीने की चीज़ के साथ सबसे पहले पहुंचा वहां पर। और तुर्की वही है, वो बोलता नहीं, किससे बोलता है? पाकिस्तान से मारो, हम देंगे आपको ड्रोन। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है ना, ये आप न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन सुनना उनना नहीं, मैं अपनी रिसर्च खुद की करता हूँ। ये 17 जहाज क्यों नहीं भेज रहा है? वो क्यों रोक के रखा हुआ इंडिया के? खासकर हमारी पॉपुलेशन ऐसी नहीं है 1 करोड़ 2 करोड़, 140 करोड़ है भाई। समझ तो सब जाएंगे, बस थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर खेल क्या हो रहा है? खेल कुछ दूसरा हो रहा है। समझें क्या हो रहा है? अभी भी आप देखेंगे कि जो गैस बिकती थी, जो भी आप गैस का सिलेंडर लेते थे मार्केट पे, अगर मार्केट के अंदर किसी के पास कनेक्शन है गैस का, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में उसको गैस मिल जाती थी। और ये अच्छी बात भी है, किसी के पास कनेक्शन नहीं है तो हर किसी को गैस मिलनी चाहिए। वो थोड़ी बहुत ज़्यादा पैसे देकर पर किलो पे गैस मिल जाती थी। लेकिन अभी तक जो गैस वाले, उनको मालूम है कि किस तरीके से गैस मारी जाती है और किस तरह से ब्लैक खोरी की जाती है। तो गैस होगी भी अगर पूर्ति नहीं, तो ज़बरदस्ती उसके अंदर डिमांड क्रिएट कर दी जाएगी। तो इस समय अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर है इंडिया के अंदर, तो ये चैलेंज नहीं कि बाहर से कितने
गैस के सिलेंडर या कितनी गैस मंगानी है। सबसे बड़ी दिक्कत का देखिए इस समय तो चैलेंज यही है कि इतना ज़्यादा तेल भर दिया जाए इंडिया के अंदर, इतनी ज़्यादा गैस भर दी जाए, ये ब्लैक वाले भी कहें कि हाँ कितना हम करें भाई, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखिए सरकार गैस तेल बेचने के लिए सरकार का फायदा होता है, जो कंपनियां हैं जो गैस बेच रही हैं उनका तो मुनाफा है, वे तो चाहती हैं कि आप अपने घर में 10-10 20-20 लीटर और गैस तेल भर के रख लें। उनका क्या नुकसान है, वो तो कहीं से ले रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी समस्या क्या है कि उतनी उस तरीके से जो स्पीड थी उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। समस्या ये है कि उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। अगर मिल भी पा रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर खड़ी कौन कर देता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जो गैस की एजेंसी होती है न जाने कितनी सारी बिल्कुल सस्पेंड कर दी है गैस की एजेंसी, और करनी भी चाहिए। आप देखेंगे ब्लैक में अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा आप डबल पैसा दीजिए, कहीं कहीं पे 4-4 5-5 हज़ार रुपये तक पहुंचा दिया इन्होंने। इनको पहले लगता था कि 1 किलो पे तो पहले 5-10 रुपये का ही फ़ायदा होता था, इस समय तो हज़ारों में फ़ायदा हो रहा है। तो वो सील कर बिल्कुल अपने देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3,699 डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर सीज इन तेलंगाना। देखिए फ्रॉम मार्च 12 से लेकर अभी तक इतने ज़्यादा सीज किए, ये कहाँ पर हैं बताइए ना। अब देखिए जहाँ से गैस मिलती है, अगर वही धोखा करना शुरू कर दे। मैं गैस लेने के लिए गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत समझ में आई। देखिए कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या हकीकत में गैस की, डीजल, पेट्रोल की कमी है या कुछ और चीज़ है, तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आई है पता है क्या है, कि जो गैस वाले लोग हैं, जो गैस बेचते हैं लोग, इन्होंने क्या काम करना शुरू किया है कि अभी ओटीपी एक आता है, ओटीपी के बाद ही गैस मिलती है। तो कुछ मासूम से लोग होते हैं जो ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, वे मोबाइल उनके हाथ में देंगे, वो गैस एजेंसी वाला क्या काम करेगा कि ये कुछ कर तो नहीं सकता, उसका ओटीपी ले लिया जाएगा और उसको कर दिया जाएगा कंप्लीट कि हाँ आपकी गैस भेज दी गई है, और उससे कह दिया जाएगा नहीं आपकी गैस तो किसी और ने ले ली। वो बेचारा परेशान होकर वापस आ जाएगा। समझ बात आ रही है, ऐसा गैस एजेंसी वाले बहुत कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है उनको भी गैस दिया जाता है, लेकिन ये लोगों ने अभी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ा के, ब्लैक के प्राइस बढ़ा के एक नीड जनरेट कर दी है कि भाई अभी गैस नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। तो अभी तक क्या होता था कि आपके गैस में, आपके घर पर गैस है, गैस का सिलेंडर है, जब वो खाली हो जाएगा तभी लोग उसको भरवाएंगे। लेकिन अभी सब लोग कूद गए हैं। लेकिन अभी सरकार ने वही दिन कर दिया है, 25 दिन और 30 दिन, 40 दिन, 25 दिन, 40 दिन, कुछ ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल लोग रहते हैं जो गैस की बुकिंग करते हैं, ठीक है, रिटेलर्स जो होते हैं उनके लिए 25 दिन है, और 25 दिन शहर वालों के लिए है, और जो गांव वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिन कर दिया है, क्योंकि वो इस समय लकड़ी चूल्हे का इस्तेमाल, लकड़ी का और काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर का इस्तेमाल करके जो उपले बनाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके खाना बन जाता है। तो गांव के अंदर तो दिक्कत होने वाली नहीं है किसी भी तरीके की, इस तरीके की। लेकिन हाँ एक चीज़ है यहाँ पर कि गांव के लोग भी अभी महंगी के चक्कर में उतना जितना इस्तेमाल करते थे गैस का, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर खबर क्या देखने को मिल रही है, खबर ये है कि सरकार ने जो अभी ये बोला है कि ज़्यादा आपको पैनिक के अंदर नहीं जाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है, यहाँ पर देखिए, फ्यूल सप्लाई इंडिया गवर्नमेंट अर्ज नो पैनिक बाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सरकार ने क्या बोला है कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इसकी सप्लाई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, सब कुछ डिमांड को मीट करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी में आपको नहीं आना है। और साथ में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी है, साथ में जो 5 किलो के गैस के सिलेंडर है उनकी भी भरपूर मात्रा में है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे, अगर देखेंगे एक एक दिन के अंदर 40-40, 45-45 लाख से भी ज़्यादा गैस के सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। दिक्कत परेशानी तो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी जो रेड मारी जा रही हैं, आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा छापे मारे गए हैं अलग अलग, लेकिन सब जगह क्या पाया गया है, यही कालाबाजारी, यही कालाबाजारी पाई गई कि हाँ सिलेंडर को ब्लैक करके रखा जा रहा है, मार्केट के अंदर में उतारे नहीं जा रहे हैं। क्यों?
कि भाई महंगे पैसे दोगे तो मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो आ ही नहीं रही है सप्लाई जितनी होनी चाहिए थी, इन्होंने रोक के रखी हुई है। समझ बात आ रही है? तो सारा खेल ये जो गैस एजेंसी वाले हैं ये कर रहे हैं, इनको मुनाफा चाहिए और ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो न जाने कितनी सारी कंपनियों के लाइसेंस भी इस समय ख़त्म कर दिए सरकार ने। ठीक है, तो सबसे बड़ा खेल जो इस समय दिक्कत परेशानी का है, दिक्कत है लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितनी कि इन्होंने गैस की ब्लैक खोरी करके कर दी है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर सरकार का जो एक अच्छा एफर्ट है यहाँ पर। अब देखिए समय थोड़ा सा लगेगा, अगले 15 से 20 दिन लगने वाले हैं। दूसरे ऑप्शन तलाश लिए गए हैं, दूसरी जगह से गैस आनी शुरू हो गई है। हाँ थोड़ी सी महंगी आएगी, हो सकता है महंगी ही बिके, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया वहाँ से आना, ये अगर ईरान हमारे 17 जहाज छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो दूसरी जगह से आती रहेगी, काम चलता रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छी खबरी है स्टॉक मार्केट, एक अच्छी खबर स्टॉक मार्केट के लिए ये है कि अभी सरकार पूरा एफर्ट लगा रही है, लेकिन ब्लैक खोर जो हैं इस समय, ब्लैक खोरी जो करते हैं, ठीक है, इन पर अगर कंट्रोल कर लिया गया तो शायद प्रॉब्लम जो अभी बनी हुई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत, और ये कभी कम होने वाला नहीं है। इंडिया के अंदर हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, तो गैस एजेंसी वाले इस समय क्या सोच रहे हैं कि बस सब तो पैसा कमा लीजिए जितना कमाना है, वो यही तरीका है। इस समय को नहीं देख रहे क्या दिक्कत परेशानी है, नहीं कमा लीजिए। अब आपको इसके साथ साथ ये तो एक अच्छी बात है यहाँ पर, दूसरा देखिए दूसरी जगह से ऑप्शन ढूंढना मंगाना उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और यहाँ पर बीच में आपको मालूम है 140 करोड़ में से कितनी सारी एजेंसियां इंडिया के अंदर है और कितने ब्लैक मार्केटिंग कितनी चलती है। ब्लैक मार्केटिंग एकदम पहले तैयार हो जाएगी। ठीक है, बड़ा मुनाफा कमाना भाई, अभी तो 100-200 एक गैस सिलेंडर पे कमाते थे 300, अभी तो 4-4 हजार रुपए का फायदा देखने को मिल रहा है, और लेने वाले नहीं उसका रेट देने के लिए तैयार है, जिनके पास पैसे हैं वो दे देते हैं। समस्या समझ में आ गई है? और इसका भुगतान किसको करना पड़ता है? गरीब इंसान को। तो इस चीज का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो माहौल क्रिएट किया गया है, लोगों ने अपने घर पर इकट्ठा करके रख लिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने। अब यहाँ पर क्या है कि जो टाइम दे दिया है कि हाँ 25 दिन के बाद मिलेगा, इतने दिन के बाद मिलेगा, बस ये अगले कुछ ही समय लगने वाला है, शायद ये पूर्ति हो जाए। युद्ध रुक जाएगा तो और जल्दी होने वाली है, और जितने खाड़ी के देश हैं वो भी अपना ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।